अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइफ न्यूज़ ज़िंदगी की ख़बर के साथ मैं आमिर आज़ाद। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अनारकली और नीला गुंबद के एक मुल्का रोड है जिसमें स्पेयर पार्ट्स ऑटो पार्ट्स की सारी शॉप्स हैं। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक जो आवाम इस टाइम मुश्किलात से गुज़र रही है, बिजली 1 घंटा आ रही है, 2 घंटे जा रही है, बाकी चीज़ों का भी आपको मेन मीडिया से पता चलता रहता है कि क्या सिचुएशन बन रही है। 208 रुपये घी महंगा हो गया है, 7 रुपये बिजली महंगी हो गई है, 30 रुपये पेट्रोल की कीमतें ऊपर चले गई हैं। इस सारी सिचुएशन में जो दुकानदार छोटे बिजनेसमैन हैं वो किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, वो जानने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं अपनी वीडियो के ज़रिए। आए एक भाई है हमारे पास जो यहाँ पे एक अपना ऑटो पार्ट की शॉप चला रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? कैस अदरीस। अदरीस साहब, आपके ये जो भी मैंने अभी सिचुएशन बताई है इसको आप कैसे देखते हैं कि मुल्की हालात ये जानबूझ के ख़राब किए जा रहे हैं या सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं? सर बात यह है 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, ये आपने हालात देखे हैं। अब कस्टमर ये सुबह से हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है, हालात इस तरह के बाज़ार देख लें आप, महंगाई इतनी हो रही है तो कस्टमर का अब तो वो ये हिसाब हो गया कि पेट्रोल डलवाने के भी ये लोगों के पास पैसे नहीं हैं। देखा जाए तो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरी 23 जो से सैलरी है, तो मैं जिस तरह गुजारा कर रहा हूँ ये मुझे पता है। किराए के मकान हैं उस पर रहते हैं। अब ये मेरे भाई हैं, ये भी यहाँ पे जॉब करते हैं, इनसे पूछें इनके हालात क्या हैं। हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो है अमीर आदमी, उन्होंने गाड़ियों में बैठना है और गाड़ियों में चले जाना है, ठीक है। ये तो हम जैसे बंदे को फ़र्क पड़ना है ना कि यार हमने सुबह आना है और अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है। ये बाज़ार है, ये आप देख सकते हैं कि बाज़ार में क्या हालात हैं। लाइट जो सी है 2-2 घंटे आती नहीं है, ठीक है। ऊपर से कहते हैं जी वो फलाने ने कर दिया ये काम ख़राब, वो इमरान खान साहब ने कर दिया है। फिर आते हैं जी पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं जी ये नून लीग ने कर दिया ख़राब। नून लीग वाले कहते हैं जी इमरान खान ने कर दिया है, पीपल पार्टी ने कर दिया। बस यही, यानी कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं और पेश अवाम रही है। जैसे कि आपने बताया आपकी 23,000 इनकी सैलरी है और इन्होंने पूरा मंथ उसमें गुजारना है। ज़ाहिर बात है अपने घर बीवी बच्चे भी पालने हैं और भी बड़े मामलात हैं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन से अवाम गुजर रही है कि उनको किसी किस्म की कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ मज़ीद आगे होने क्या वाला है। असल बात ये है कि हमारे इदारों को चाहिए कि अपने आप को सही करें, मतलब कि अवाम की तरफ भी देखें कि ये हम कर क्या रहे हैं। इधर किसी का फ़ैसला लेने चले जाएँ कचहरी में या कोर्ट में, वो बेचारा वहाँ पे वो अपनी जूतियाँ जो उनसे रगड़ देगा, वो अमीर आदमी के पास फैसला चले जाएगा, गरीब आदमी उधर का उधर ही बैठा रहेगा। जी, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया है कि ये कहने का इनका मकसद ये है कि ताकतवर और पैसे वाले के लिए कानून और है और गरीब आदमी के लिए जिस तरह के इन्होंने बताया कि वो जूतियाँ घिसाते घिसाते उसकी एक पीढ़ी ख़त्म हो जाती है और फैसला नहीं उसके हक़ में आता। ज़मीन के मसले हैं, कोई भी किसी लड़ाई झगड़े का मामला है, अगर वो गरीब इंसान का है तो वो रगड़ता ही रहता है अपने आप को। और मेरी खुद की जो सी है, ये रावी के पास ज़मीन है, वहाँ पे 3 कनाल 9 मरले हमारी ज़मीन है, मेरे दादाजी के और मेरे वालिद साहब के नाम पे है। और हम 1988 में जो है उसका कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक जो है ना उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं जी इसका 30 लाख ले लो, इसका 20 लाख ले लो, मतलब कि वहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि माफिया है ना कि मतलब आपकी जगह थोड़ी ज़्यादा महंगी है और आपको औने पौने दामों में वो दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, माफिया है कि माफिया जब तक ख़त्म नहीं होगा हमारा मुल्क नहीं सही होगा। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की थी, वही आप लास्ट में वाइंड अप करते हैं कि आप ये मैसेज जो आपने अभी बात की कि हमारे अदारों को सामने आना पड़ेगा। हमारे इस मुल्क के अदारे बड़े मुनज़्ज़म हैं, अवाम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मैंने देखा है हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोगों की बातें अवाम तक पहुँचा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, और उसमें आप देखा है कि अवाम बड़ी गमो गुस्से में है। अब वो अपने इदारों पे इतना बिलीव नहीं कर रही जितना वो पहले करती थी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग जो से ना पहले तो बैठे थे नीचे, हमें खान साहब ने आके ना शोर दिलाया है कि ये हक के पीछे लड़ो। पहले तो हमारे यहाँ पे कोई जो है नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, उन्होंने क्या करना, उन्होंने तो सिर्फ अपना देखना है, गरीब आदमी को तो कोई नहीं देखता ना। बिल्कुल सही। जरदारी साहब 10% है, वो तो आपको पता है।
ये नाज़रीन आपने देखा है, अब मज़ीद आगे भी हम आवाम का रुझान जो उनके ख़यालात हैं, जिस तरह वो गमो गुस्से में भरी हुई हैं, वो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। और बात करने का और आपको ये वीडियोस बना के दिखाने का मकसद ये है कि जो एक मुसलमान के पास एक भाईचारे की ताकत है, अगर ये इकट्ठे हो जाएँ, अगर इनमें इत्तफ़ाक़ हो जाए तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। मज़ीद आगे आपको बात करवाते हैं लोगों से, वो क्या सोचते हैं। आएँ साहब हैं, रिक्शा चलाते हैं, बड़े मजबूर हैं भाईजान, बड़ा परेशानी में है। वो भी बताना चाहते हैं कि फ्यूल महंगा होने के बाद उनको क्या हालात का सामना, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या परेशानी है? 30 रुपये फ्यूल महंगा हो गया, इसको कैसे आप देखते हैं? सर बात है ये कि सवारी हमें पैसे नहीं देती। बात है ये महंगाई हो रही है, लेकिन सवारी कहती है हमारे लिए भी महंगाई है। हम किधर जाएं, हम किसको कहें कि जी यहाँ चलें, ठीक है फ्यूल बढ़ता है तो साथ आवाम को भी तो चाहिए ना कि वो भी उसको मैनेज करे, उसको पैसे यानी कि सवारी को रिश्केले को दे, पर सवारी पैसे कहती है वही लें हमसे। मतलब कि ये 30 रुपये फ्यूल महंगा होने की वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, आपका बजट मैं कह रहा हूँ कि इसको तो कम होना चाहिए था, बल्कि 150 से 100 पे आना चाहिए था, ये उन्होंने 200 पे कर दिया। और आपका कोई इतना ज़्यादा काम चल भी नहीं रहा। जाहिर सी बात है भाईजान, हमारी बहस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों से कि जी हमने नहीं देने पैसे, हम कहाँ जाएं। क्या हुकूमती नुमाइंदों को मैसेज देना चाहेंगे कि वो कुछ आपके हालात? इनको हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह इनको कोई नेकी की हिदायत दे कि बस जो इतने झूठ बोलते हैं ये, कि कोई बात सच्ची भी कर लें। ठीक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की कि कोई बात सच्ची भी कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने रेज़ किया है कि बैठे हुए अल्लाह से डरते ही नहीं है ये लोग, इनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है। इनको ये सिर्फ अंदाज़ा हो जाए ना कि कब्र की रात में होना क्या, जब उतरना है तो ये सारे ठीक हो जाएं। बस जी, बहुत पेट भर ही नहीं रहा, इनको जो है ना मरना भूल चुका हुआ है सबको। ये नहीं कि इमरान खान को या शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को, इन सबको भूल चुका हुआ है कि हमने मरना भी है। बस ये अपने पे रख के सोच लेना कि अल्लाह ने हमसे जब सवाल करना तो हमारा क्या बनना है, तो इनको सबको पता लग जाएगा कि यार हमने इतना कुछ कहाँ लेके जाना है, कब्र में बड़ा अंधेरा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखें जी, अवाम इतनी परेशान है कि आप बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि कोई अल्लाह करिश्मा करे तो इस मुल्क के कोई हालात बेहतर हों। हर चीज़ है इस मुल्क में, हर तरह की अल्लाह ने फैसिलिटी इस मुल्क को दी है। तो ये ऐसे ही मामला है। मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं अवाम क्या अपने पुलिस वाले ना हक हमको तंग करते हैं। हम मेहनत से 90 रुपये किलो कोले लेते हैं, 200 रुपये किलो हरमल लेते हैं, हम रोज़ी करते हैं, पसीने सारे कपड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। आप मांग रहे हैं सर, देखें कोले भी मुल ले रहे हैं, हरमल भी है हमारे पास, गूगल भी है, सारा कुछ है। हम मेहनत करके बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, तो ना हक पुलिस वाले ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। हम मांगती थोड़ी 90 रुपये किलो, देखें सब कोले हैं। गरीबी एक ऐसे जी रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से साहब लेके जाएंगे, कब्र में कुछ साथ नहीं जाना, अकेला आया इंसान अकेला जाएगा। हमारी दुआएं अल्लाह पाकिस्तान को हिदायत दे, तंदुरुस्ती दे। ये जी, हर बंदा, हर तबके का बंदा परेशान है। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं क्या आवाम के क्या गुजर रही है। हाँ जी सर, आप कैसे देखते हैं मुल्की हालात किस तरह जा रहे हैं? और ये 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, घी की कीमत 208 हो गई है, सब ठीक जा रहे हैं, सब ठीक जा रहे हैं। नहीं, ये तो आप अपना कोई मतलब के डर के बात कर रहे हैं ना, आप खुल के दिल से बात करेंगे। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उन्हें शुरू तो लायक हों तक इस तरह चलता आ रहे थे, इस तरह चलता रहना। बस ये देखा अवाम, यहाँ पे आपको वही बात मैं करना चाहूँगा कि इस किस्म का माहौल बना दिया गया है कि खौफ है लोगों में कि अगर वो कोई सच्ची बात करेंगे कि कोई उनको परेशान ना करे। लेकिन हमारा चैनल, ये जी एक और हमारे साथ भाई जुड़े हैं, छोटे, आपको बताया जैसे कि नीले गुंबद के मुल्का इलाकों में हैं हम, और यहाँ पे अवाम किस तरह परेशान है, छोटे छोटे बिजनेसमैन, उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह ये भी एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, की मसले मसाइल हैं? सर मसले मसाइल है ने तनख्वाहां साड़ियाँ थोड़ियाँ, खर्चे ज़्यादा ने। जिस तरह तुहानू पता ही है पेट्रोल अजकल कित्थे जा रहा, तनख्वाहां साड़ियाँ 15-15 हज़ार तनख्वाहां ने, गुजारे साढ़े हो नहीं रहे, मुश्किल नाल गुजारा हो रहा। तो हुकूमत को यही है कि ज़रा तनख्वाहां ते गौर करन, ज़रा महंगाई वाल गौर करन। हुकूमत ने तो 24,000 रुपया मजदूर की सैलरी करती, तो तुहानू नहीं मिल रही? नहीं सर, सानू 15 ही मिल रही है, बहुत घट हैगी सैलरी। तो वही मतलब कि तुहानू हर चीज़ 'च मुश्किल आ रही है, अपने राशन तो लैके बिल ते बच्चों की तालीम, ये वो हर चीज़ डिस्टर्ब हुई। हर चीज़ सर, हर चीज़, क्योंकि जिन्नी तनख्वाह है ये अपना गुजारा करिए, घर का करिए,
ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ज़रा थल्ले ले आन महंगाई। बिल्कुल, ये आपने देखा भाईजान, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल? जो भाई ने बताया वही प्रॉब्लम है। यानी कि आप भी परेशान हैं? जी 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 जी। चलें जी, अल्लाह आपका परेशानी मुश्किलात आसान करें। हम ये सिर्फ एक अपना एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये बताने की कि हुक्मरानों तक आपका मैसेज जाए कि गरीब आवाम किस तरह परेशान है, किस तरह वो गुजारा। 15,000 रुपये में मैं नहीं समझता कि 10 दिन भी गुजारा होते हैं घरों के, लेकिन आप महीना महीना गुजार रहे हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसी तरह आगे भी हम चलते हैं तो देखते हैं लोग किस तरह सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, कोई महंगाई पे, कोई का मुल्क की हालात पे बात करना चाहेंगे? आपको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? सर आप कुछ तो बताएं ना, आपका फ़र्ज़ बनता है, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारा राइट बनता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको भी सैलरियाँ दे रहे हैं, अपना भी सिस्टम चला रहे हैं, आपको किस तरह ये कर रहे हैं आप? हालांकि मुल्क में इस कदर परेशानी, और 30 रुपये पेट्रोल महंगा, 208 रुपये घी महंगा, 7 रुपये बिजली महंगी, ये सारी चीज़ें महंगी होने के बाद आप किस तरह सर्वाइव करें? भाई हमारे अभी समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, अभी हमारी समझ से बाहर है। इसीलिए मैंने देखा आपको बात ही नहीं करना चाह रहे कि यार बात बंदा करे क्या, शुरू कहाँ से जो करे और ख़त्म कहाँ से? हमें मसले का पता ही नहीं है तो हम इस पर ऐसे डिस्कस करते नहीं। ये तो आप देखें ना, 30 रुपये फ्यूल पे भर गए हैं, आपके काम पे असर पड़ रहा है। 7 रुपये बिजली महंगी हो गई, आपके काम पे असर पड़ रहा है। इसको बिजली कैसे? अभी नहीं, बिजली देखे ना, जो बिजली का टाइमिंग है वो नहीं आ रही। इस वक्त सारी फैक्ट्रियां बंद होने के करीब पहुंची हुई हैं। जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन होती थी 1000 पीस रोज़ की, वो इस वक्त 300 पे आई हुई है, और नए रेटों पे कस्टमर बाय नहीं कर रहा। सब फैक्ट्रियां ऑलमोस्ट बंद होने पे आई हुई हैं। कि ये जो नया इक़्तिदार में लोग आए हैं, इन्होंने अवाम के लिए कोई ठीक से वो मैनेज नहीं कर पा रहे, या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। किस आप उनको क्या कोई मशवरा दें ऐसा? आप हर पार्टी के फॉलोअर हैं, हमें नहीं पता कौन सही है कौन ख़राब है। इस वक्त मुल्क के हालात इन्होंने काफ़ी ख़राब किए हुए हैं। बिल्कुल सही। ये देखा नाज़रीन, वो भाईजान ने सिंपल सी बात की है कि एक चीज़ मैं 1000 बना रहा हूँ, अब मैं वो 300 बनाना शुरू कर दी है। तो इसमें आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक बिज़नेसमैन किस तरह सरवाइव कर रहा है। और इनके एम्प्लॉय भी हैं, छोटे सबके यहाँ पे कारोबार हैं, और वो उनका कहना यही है कि मुल्क जो है ना बिल्कुल नीचे से नीचे जा रहा है, और हमारी भी इनकम सारी डेड होती जा रही है। इसी तरह आगे भी मज़ीद लोगों के राय लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। हम नीले गुंबद में साइकिल मार्केट में आ गए हैं, जो बच्चों की और बड़ों की यहाँ से हर किस्म की साइकिल मिलती है। इधर भी आपने, जैसे मेरे कैमरामैन ने दिखाया, कि कोई ख़ास कस्टमर नहीं है। और एक तो गर्मी है, दूसरा मुल्की हालात ऐसे हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, और उस वजह से यहाँ पे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ गया है और बड़ी परेशानियाँ हैं लोगों को। आएँ इधर बात करते हैं मज़ीद के अवाम किस तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप, ये महंगाई के दौर में आपके काम पे कोई फ़र्क पड़ा है? सर जी बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब कि आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास? सर कस्टमर आज सुबह की, कल हमने बिस्मिल्लाह भी नहीं की, आज भी सुबह के फारग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप माशाल्लाह ये बिज़नेस कर रहे हैं, ये जो मुल्की हालात बन गए हैं, 30 रुपये फ्यूल महंगा हो गया, 5-6 रुपये बिजली महंगी होगी, 208 रुपये घी पे महंगे हो गए, हर चीज़ को आग लगी हुई है। इस सारी सिचुएशन में आप अपने कारोबार में किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और आपको किस तरह के मामला चाहिए? हम तो इधर कारोबार के सिलसिले में वक्त पास करने के लिए आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहा? कुछ नहीं, अभी आपके सामने है, ये देखें नीले गुंबद जो है, ये यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, यानी कि पैदल चलने के लिए लोगों के पास जगह नहीं मिलती थी। अब आप यहाँ पे क्रिकेट खेल लें, देखें कहीं दूर दूर तक कोई आपको कोई दुकान में कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा। आप क्या सर पैगाम देना चाहेंगे अपनी इस मुश्किल का, कि आप इतनी मुश्किल से अपने मामलात को चला रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा इस कौम के ऊपर कोई रहम करें, कोई ऐसे स्ट्रेटजी बनाएं, कोई ऐसे मामलात करें कि कौम थोड़ी सी सुखी हो? ये मेरी इस वक्त 60 साल एज है। जब से मैंने अपनी होश संभाली है, तो मैंने यही देखा, इनको आपस में लड़ते मरते ही देखा है। वो उसकी टांग खींच रहा है, दूसरा उसकी टांग खींच रहा है, गरीब फिस रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए कुर्सी को छोड़ दें, गरीबों की तरफ आएँ, महंगाई को देखें। डॉलर स्टेबल ही नहीं है। ये देखें एक साइकिल है, ये 21,000 की मैं सेल कर रहा हूँ। ये साइकिल आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले 12,500 की थी,
जी देखिए उस वक्त डॉलर क्या था 3 साल पहले, ये इम्पोर्टेड थी चाइना की, तो लोग तो खुदकशियों के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं डू एंड डाई। इनका ही जो है वो इमरान को कह रहा है, नून पीटीआई को कह रही है, पीटीआई वाले नून को कह रहे हैं। मैं तो आर्मी को ख़ास तौर पे बाजवा साहब को कहूँगा कि खुदारा इनके ऊपर रहम करे, इनको समझाए ये मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। ये हमारा जो हमने अपना मुल्क हासिल किया कुर्बानियों से हासिल की है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी पाक फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, सरहदों पे क्या क्या हो रहा है, शहीद हो रही है, लेकिन इनको कोई पता नहीं है। बहुत अच्छी बात की है भाईजान ने। देखें अवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो इस कदर शदीद है, लेकिन हर कोई, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, उम्मीद की किरण किसी को भी नहीं नज़र आ रही ठीक से। वो यही कह रहे हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और 5-5 साल हुकूमत करते हैं, अपने घर भरते जाते हैं, बाहर के मुल्क में जायदादें बना लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए सोचने वाला लीडर कोई नहीं आ रहा। जो कोई थोड़ा बहुत सोचने वाला आया था, जिसने कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, उसको जिस तरह के उसका बकौल कहना है कि जी एक साजिश के थ्रू हटाया गया है, सारे निज़ाम को जो है वो मिसगाइड करके ख़त्म किया गया है और आज मुल्क के हालात आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपके कारोबार को बिल्कुल वैसे ही करे। बस ये आप मतलब कि आप यही दुआ करते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है ये मसनूई है, इसको हम हमारे हुक्मरान ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो बस अपना कोई उनका लाहे अमल नहीं बेहतर बना रहे। जी जो हमारा ये मुल्क है ये हमने बड़ी मुसीबतों से हासिल किया, ये अल्लाह का गॉड गिफ्ट है, अभी तक बचा हुआ है, लेकिन हमारे जो सियासतदानों ने इनको ख़त्म करने के लिए छोड़ा नहीं है, यानी वो इसके अभी तक पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ये क़यामत तक कायम और दायम रहे। जी बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा और इंशाल्लाह ऐसे ही है, लेकिन वो तब तक कायम रहेगा जब यहाँ के बसने वाले मुसलमान अपने सच्ची नीयत से अपने काम करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे। आगे आए मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या रुझान। अस्सलाम वालेकुम सर, किस तरह देखते हैं, इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कस्टमर कोई नहीं है, यहाँ पे बड़े कस्टमर होते थे और अब आप कैसे सारे मामला? हम 1-2 पीस बेच रहे हैं, कारोबार कोई नहीं, किराए भी पूरे नहीं हो रहे। प्रॉब्लम ये है कि ये इमरान खान ने मुल्क को वहाँ ला के छोड़ा है जहाँ दूसरी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती और हर बंदा महंगाई की चक्की में पिस रहा है। लेकिन जी ये अब एकदम से इक़्तिदार में आए हैं, 1.5 साल के अरसे के लिए। इन्होंने तो जब वो महंगाई कर रहा था ये कह रहे थे पेट्रोल 70 पे होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने आगे 180 कर दिया। देखिए जब उसने वो जो सहन किए हुए हैं, जो मुआदों पे सहन किए हुए हैं, ये तो उनकी भुगतान सियासत कर गया, जरदारी इनके साथ, जरदारी इनको फंसा गया। इन्होंने कंट्रोल वाला काम नहीं को करने नहीं चाहिए, कौन 1.5 साल और करने देते। आपको अब क्या मैसेज आप हुक्मरानों को दे रहे हैं कि आप अवाम लोकल अवाम के लिए कुछ सोचें? हम उनको कह रहे हैं खुदा का नाम है, इस वाम का, इस पाकिस्तान का सोचें। वो उसने बयान क्या दिया, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, इसको रहना चाहिए नहीं, उसने पाकिस्तान की सरजमीन में नहीं रहना चाहिए। आपने बात, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जब तक आप किताब का एक सफ़ा है ना, दूसरे सफ़े पे और चीज़ होती है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा किसी जमात से ताल्लुक नहीं होता मीडिया का, लेकिन मीडिया ने हक़ाइक़ बताने होते हैं। आपके पास जो पॉइंट है वो वैलिड है, लेकिन क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि जो मौजूदा पुराने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहते थे वो क्या इस मुल्क के लिए करके? आप मुझे ये बताएं, जब नून लीग थी 135 रुपये घी था किलो, अच्छा, इसके दौर में कितना गया घी? अब वही आपके वाली बात का इधर मैं जवाब दूंगा कि जब ये बंदा इक़्तिदार में आया था, इसने कहा था जी कि मुल्क इन्होंने बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है और कोई पैसा नहीं है ख़जाने में, और उसने आगे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जिस तरह भी वो सर्वाइव करता रहा। उस वक्त बत्ती भी ठीक थी, बिजली भी ठीक थी, कारोबार भी ठीक थे, लेन देन भी ठीक था, डॉलर भी कंट्रोल में था। इतनी क्या आगे ट्रेजेडी थी कि हर चीज़ ऊपर चली गई। लेकिन ये जिन्होंने कहा था, जब इमरान खान था 130 वो फ्यूल दे रहा था, तब कह रहे थे कि फ्यूल 70 पे होता अगर हम आते। अब वो आए हैं तो उन्होंने 180 आए हुए कितने दिन है यार। मकसद कहने का ये है कि एक आपके पास प्लानिंग है, वो प्लानिंग के साथ आप आते तो काम आपको एक यूनिट देते हैं, आप यूनिट का खाना खराब कर देंगे, लेने दे 10-15 बंदे लेन देने वाले खड़े नहीं ताड़े,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੋ, अपना बिजनेस कारोबार ठीक करो, ਤੁਹਾਡਾ मुल्क तबाही के रास्ते 'ਚ जा रहा। ये जी इन्होंने देखें लास्ट में जितनी भी हमने बातें की हैं ये भी भाईजान यही कह रहे हैं कि मुल्क हमारा तबाह होने के करीब है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि छोटा जो बिजनेसमैन है वो सही हो क्या जाए। गलती है पाकिस्तान में पैदा होने की? इनको लाने की क्या गलती? ये हमारे हीरो हैं। यही ना कि वो वोट दे के उनको लाते हैं लेकिन वो आने के बाद कोई भी ठीक से काम नहीं करता। हम टैक्स देते हैं यार, हम टैक्स देते हैं, फीसें देते हैं, बिल देते हैं, हमारी क्या गलती है? पाकिस्तान से बाहर निकल जाए हम, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, बहुत सही बात की है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम साहब ये दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये चिराग से ही करो, घर आप खुशहाल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने लास्ट पे एक शेर सुनाया है और वो बड़ा ऑथेंटिक बात है कि अपने ही मामलात की वजह से ये सारा काम ख़राब हो रहा है। मज़ीद ज़िया दौर में 425 की मैं सेल करता था, आज ये 18,000 की है। ज़ियाद भी हुकूमत करके गया ना, हम तो उसको तो गलत नहीं कहते। मुशर्रफ 60 रुपये डॉलर ले गया, चलो वो भी ठीक था, मगर 200 स्किल कर जाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यहाँ किसी को पेंशन तो नहीं मिलती, जो लटेर होते हैं उनका 40,000 बोनस तो नहीं लगता। ये बाहर के मुल्कों की कापी ना खुदाया करें, अपने मुल्क को देखें। बाहर के मुल्क की कॉपी ना करें जी। इनका कहना है कि हुक्मरान ऐसी सिचुएशन बनाएं कि हम छोटे ताजर कारोबार आसानी से कर सकें और 2 पैसे कमा के घर लेके जा सकें। बड़ा आदमी उसकी पहुंच से दूर होगी, ये चीज़ कैसे कारोबार होगा? बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ये देख रहे हैं अवाम किस कदर गुस्से में है, परेशानी में है। मज़ीद आगे चलते हैं और भी लोगों से कमेंट लेते हैं, राय लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इन मामलात को। अस्सलाम वालेकुम जी सर, किस तरह आप देख रहे हैं? इतनी महंगाई हो गई है, आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? कैसे आप सारे सिचुएशन को डील कर रहे हैं? नहीं, मामला तो बढ़ गया है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपके पास कस्टमर आ रहे हैं? हाँ हाँ आते हैं जी, काम चल रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्क पड़ा है लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अदा करने वाले की हार नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो 30 रुपये फ्यूल बढ़ गया है, 7 रुपये बिजली बढ़ गई है, 208 रुपये घी बढ़ गया है, कैसे ये अवाम इस चीज़ को, इतनी महंगाई को एकदम जो उनके ऊपर बर्डन डाल दिया गया है, वो किस तरह आप सरवाइव कर रहे हैं? बस जी मामला अल्लाह चला ही रहा है। अल्लाह मामला चला रहा है, इन्होंने ये बात की है। और बाकी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है, हर बंदे की एक अपनी राय है और वो उसके हिसाब से चल रहे हैं और बड़ी परेशानी में हैं। और मज़ीद हम बात कर रहे हैं लोगों से कि किस तरह यहाँ पे कस्टमरों की लाइन लगी होती थी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, कौन बात यार, हमने आपकी सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम सर, किस तरह देखते हैं? इतनी महंगाई हो गई है, आपके पास कस्टमर नहीं है, आप अपने कैसे मामला चला रहे हैं? ये सर आपके सामने है, आप खुद भी देख रहे हैं कि बिल्कुल दुकानदार फारूक बैठे हुए हैं, इतनी महंगाई हो गई है, या जो भी सिलसिला है आपके सामने है, जो भी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं हुक्मरानों को कि वो आपके लिए क्या सोचें, को कैसे भलाई कर सकते हैं? सर ये पहली बात तो ये अल्लाह ताला सही करेगा, इन्होंने कुछ नहीं करना। देखें अवाम किस कदर मायूस हो चुकी है कि वो ये चीज़ जानती है कि जो भी पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने आता है वो अपने आप को भर रहा होता है, अवाम की नहीं सोचता। और सारे मामलात इस तरह हैं, जो भी कर रहे हैं ये आपका नुकसान हो रहा है या हमारा हो रहा है। इक़्तिदार में बैठे तो वो अगर सर्दी है तो गर्म कमरों में है, बस यही चीज़ है, हमारा आपका नुकसान हो रहा है, इनका कुछ नहीं जा रहा। यानी कि हालात बड़े आपके कशीदा हैं। कुछ ख्याल करना चाहिए इनको, जैसे भी करें अवाम को सहूलतें देनी चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, कंट्रोल में हर चीज़ करनी चाहिए। इसकी वो तवज्जो नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दी जा रही। हर बंदे का यही सवाल है कि वो किसी भी सिचुएशन को, जो अवाम इस टाइम पीस रही है, कारोबार नहीं है, ये बेचारे सैलरियों पे यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन ये अपने मामला पूरे नहीं कर पा रहे। मज़ीद आगे जाते हैं, देखते हैं किस तरह लोग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मुल्क के हालात इतने क्रिटिकल हो गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कारोबार नहीं है, आप किस तरह देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कारोबार तो बहुत देर से डेड हुए हैं हमारे, तो
अभी ये हुकूमत नई आई है, देखें अभी ये क्या करती है। उसने तो कर दिया जी, 30 रुपये फ्यूल महंगा कर दिया है, 7 रुपये उसने बिजली महंगी कर दी है, 208 रुपये घी ऑयल महंगा कर दिया है, सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं। आप इनको मैसेज क्या देना चाहते हैं कि ये कुछ सस्ता भी करें ताकि हम आसानी से सांस ले सकें? लेकिन ये भी सबका हुकूमतों ने जो कुछ किया है उसका तो अब हमें आधा भुगतना पड़ेगा ना, हमें भी आपको भी। हर हुकूमत यही कहती है कि जी पिछली हुकूमत ने दिवालिया कर दिया, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह चला सकता हूँ। इन्होंने तो 3.5 साल एक हुकूमत को टाइम दिया और 1.5 साल में ये क्या बदलेंगे? 1.5 साल में तो ये हमने देख रहे हैं अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, जगह जगह अपने मर्जी के बंदे लगवा रहे हैं, घी महंगा करवा रहे हैं, 30 रुपये फ्यूल महंगा करवा रहे हैं, बिजली महंगी करवा रहे हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखें जी, हमें तो जो है ना अवाम को तो सुकून चाहिए। अवाम को जो है ना वो सही रिलीफ मिलेगा तो अवाम खुशहाल होगी। पाकिस्तान हमारा अगर खुशहाल है तो अवाम खुशहाल है। तो हम हुक्मरानों से यही गुजारिश कर सकते हैं कि हमारे मुल्क पर कोई रहम फरमाएँ और सही तरीके से इसकी रहनुमाई करें। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए ताकि कोई कारोबार खुलें, कोई रोटी रिज़्क़ का में इजाफ़ा हो, ये घी दालें चीनी वगैरह जो बढ़ रही हैं इसका कोई इजाला किया जाए, उसमें बेहतरी है। हमारे मुल्क में तो बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। गंदम ले लें, दालें ले लें, आटा जो भी है, हर चीज़ की अल्लाह ताला की रहमत है। अब जैसे ये बाहर से हमारे ये साइकिलें वगैरह आ रही हैं, अगर ये इंपोर्ट बंद हो जाए, अपने मुल्क में जो है वो अपनी इंपोर्ट जारी हो तो मुल्क में खुशहाली आए। तो हुक्मरानों को चाहिए सोच समझ के फ़ैसले करें कि ऐसा ये जब तक ये आपस में लड़ाई झगड़े इनके नहीं ख़त्म होंगे तो हमारा मुल्क का क्या हाल होगा। बहुत सही बात की कि जब तक इनके आपस के लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, जब तक इनकी आपस की ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ख़त्म नहीं होगी तो ये काम ठीक से नहीं चलेगा। हाई साहब ने बहुत अच्छी बातें की सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे अवाम किस तरह परेशानी में इस हालात से गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी किस तरह देख रहे हो, इन्ने मुश्किल हालात होए ने मुल्क दे तुसी किस तरह गुजारा कर रहे हो? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कि जिन्ने साडे हुक्मरान ने कोई नहीं सोच रहे अवाम बारे। ਸਭ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਤ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, रोज़गार भी लगेगा और बेरोज़गारी भी नहीं होएगी। ये जी इन्होंने एक अंकल ने मशवरा दिया हुक्मरानों को कि बहुत अच्छी बात है कि अपने मुल्क की चीज़ों पे इस्तेफादा किया जाए ताकि 2-3 सालों में ये जो डॉलर इतना ऊपर हो गया है कि ये अपने पाकिस्तानी अशिया का इस्तेमाल करने से भी डॉलर नीचे आ सकता है। अच्छा सजेशन है इनका, साड़ी गल अगे तक पहुँचाती है जी। देखो इंशाल्लाह की फ़र्क पैंदा है। आए आगे मज़ीद आवाम से हम पूछते हैं कि ये किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कोई मुल्की हालात पे आप क्या अपने कारोबार में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं इस कदर महंगाई में, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है, कोई शेयर करें हमसे। सर सबसे पहली बात तो कि वो शेर आ गया, सब कुछ खा पी जाता है, पेट्रोल भी खाता है, पानी भी खाता है, सब कुछ खा पी जाता है। सब महंगाई आपके सामने ही है सर, सारों के साथ है हम। आपके बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ गया जो आप मतलब कि एक अपने सिस्टम को चला रहे थे, अब ये जो एकदम 30 रुपये फ्यूल महंगा, 7 रुपये बिजली महंगी, 1 घंटा आ रही है, 2 घंटे नहीं आ रही, 208 रुपये घी महंगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर देखिए सबके लिए मुश्किल होगी ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से जो मेरे वर्कर्स हैं ना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हुई है। मैं तो फिर मेरे लिए तो भाई यही है ना कि यार मेरे लिए अगर 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, चीज़ मेरी 10 रुपये बढ़ी है तो 20 रुपये मैंने भी तो आगे से बढ़ा दी है ना, तो मुझे तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जो एंड यूज़र है जिसने एंड पे मेरे से लेनी है, लाइक जो आम बंदा जिसने इस्तेमाल करनी है उसको फ़र्क पड़ा यार। और आपके एम्प्लॉयज़ पे कि वो उसी सैलरी में ये बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारी जितनी कोशिश होती है उनको फिर उनके अखराजात जो उनके एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हम कोशिश तो करते हैं कि पूरी करने की, लेकिन फिर भी मतलब समहाउ हम क्या मैसेज सर हुक्मरानों को देना चाह रहे हैं कि किस तरह ये वो आपका कोई सजेशन के मुल्क किस तरह ये करें कि आवाम को फ़ायदा हो? सर हमारी सजेशन से ये वाले हुक्मरान नहीं चाहिए, बस चले जाए। यानी कि ये हुक्मरान चले जाएं तो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। आप इन 2 चेहरों को कि 5 साल मैंने तुझ पे इल्ज़ाम लगाने हैं, तूने मुझ पे लगाने हैं और 5-5 साल पूरे करने हैं। 30 साल हो गए इनको, 30 साल से गुजर गया। अब लोग जितने के एजुकेटेड हो गए हैं
और ख़ास करके जब ये इमरान खान आया, इसने जो एजुकेशन दे दी है लोगों को, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हमने ज़िंदगी में पहली बार सुना था, वो भी होती है। पनामा हमने उस वक्त देखा कि ये ऐसे भी होता है। अब हमें पता चला कि बिज़नेस कैसे कैसे होता है, किकबैक्स कैसे कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। चीज़ें वो ओपन हो गई। लेकिन ये जो खान साहब के साथ फिर ये मिली भगत के साथ ये सारा सीन हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये हमारे मुल्क में ऐसे होना चाहिए या हमारे अदारों को कोई किरदार अदा करना चाहिए? ये होना था एक दफ़ा। कि यहाँ पे सच बोलने वाले की अहमियत नहीं है, उसका गला दबा दिया जाता है या उसको गायब कर दिया जाता है? नहीं, अब वो दौर गुजर जाएगा जल्दी। ये एक दफ़ा होना था। और आपको उम्मीद है कि खान साहब दोबारा वापस आएंगे? देखें, अगर आज हम उसके लिए नहीं निकलेंगे, नहीं लड़ेंगे ना, तो वो अगर हार जाता है, वो उसको मार देते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो कल को फिर हमारे बच्चे निकलेंगे, फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा आगे। लेकिन ये लास्ट टाइम जब निकले हैं हमने वो सारा कवर किया है, 32 चौक से लेके दादा साहब तक, इस कदर शेलिंग, इस कदर लाठी चार्ज और इस कदर, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आवाम कैसे निकलेगी कि उनके से एहतजाज का हक ही छीना जा रहा है आपसे, तो आप एहतजाज कैसे करेंगे? जब एक दफ़ा निकल आई है, उस वक्त भी निकली है, बहुत लोग निकले हैं, दोबारा फिर निकलेंगे। दोबारा फिर निकलेंगे। ये देखा जी आपने कि अवाम में इस कदर उन्होंने बताया कि शऊर आ चुका हुआ है कि एक बंदे ने आके हर वो चीज़ आश्कार कर दी है लोगों पे कि किस तरह इस मुल्क को लूटा गया, बर्बाद किया गया। मज़ीद आगे सर आप कैसे देखते हैं, आपके बिज़नेस में किस तरह से फ़र्क पड़ गया है? इतनी महंगाई में फ्यूल महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, आपके कारोबार में क्या क्या मुश्किलात का सामना आप कर रहे हैं? मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि ज़हरी बात है उसमें रेटों में बहुत डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट भी अब नहीं हो पा रही, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया काम। क्योंकि जो साइकिल लेने आता है वो यही कहता है कि यार पुरानी कहाँ से यूज़ कहाँ से मिलेगी। तो यानी कि नई का कस्टमर ही नहीं रहा? नई का कस्टमर ही नहीं है अब, क्योंकि जो आ रहा है वो यही कह रहा है कि यार आप पुरानी बताएं कहाँ से मिलेगी। साइकिलें चोरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, आपको पता ही है कि कितनी। क्या मैसेज आप हुक्मरानों को देना चाहेंगे कि आप आवाम के लिए वो कुछ सोचें? बस यही है कि गरीब आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि आवाम फिसके रह गई है। आपको पता है तेल वगैरह क्या प्राइस हो गई हैं, बंदा दाल छाल भी नहीं खा सकता अब तो यही है कि महंगाई पे कंट्रोल करें, सिर्फ हम सब तो यही चाहते हैं। सब यही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कि महंगाई पे कंट्रोल करें। आवाम बहुत परेशान